लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही बहुत लोगों की रूह कांप जाती है। एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम डर, जबरन वसूली और हिंसा का दूसरा नाम बन गया है। खौफ के दम पर खड़ा किया गया उसका क्रिमिनल साम्राज्य इंडिया के कई राज्यों तक फैला हुआ है। स्टूडेंट फाइट से लेकर हाई प्रोफाइल मर्डर्स तक क्रिमिनल दुनिया में बिश्नोई का सफर महत्वाकांक्षा और क्रूरता की एक खौफनाक कहानी है। बिश्नोई की बदनामी सिर्फ गलियों में होने वाली घुसघुसाहट तक सीमित नहीं है। उसका नाम मीडिया सेंसेशन बन गया, जिसकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं और न्यूज चैनलों पर छाई रहती हैं। उसके दुस्साहसी अपराधों ने देश को हिलाकर रख दिया है, जिससे कानून और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उसके ऑपरेशंस का दुस्साहस जो अक्सर दिन दहाड़े किए जाते हैं, उसकी पहुंच और ताकत का प्रमाण है। वो जो डर पैदा करता है वो साफ दिखाई देता है, जिससे बहादुर से बहादुर लोग भी चुप हो जाते हैं। उसका नेटवर्क जो वफादार गुर्गों और भ्रष्ट अधिकारियों का एक जटिल जाल है, उसे बेखौफ होकर काम करने की आजादी देता है। जबरन वसूली के लिए फोन करना, धमकियां देना और अपहरण करना उसके काम करने के तरीके हैं, जिनका इस्तेमाल वो विरोध को दबाने और अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए करता है। बिश्नोई की कहानी सिर्फ एक आदमी के जुर्म की दुनिया में उतरने की कहानी नहीं, यह एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब है जो असमानता, भ्रष्टाचार और एक टूटी हुई व्यवस्था से जूझ रहा है। सत्ता में उसका उदय समाज के ताने बाने में मौजूद उन कमजोरियों को उजागर करता है, जहां आसानी से मिलने वाले पैसे और ताकत का लालच अक्सर नेक रास्ते को ढक देता है। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का सफर एक कड़वा सच याद दिलाता है कि महत्वाकांक्षा और परिस्थितियां एक आम इंसान को खूंखार अपराधी बना सकती हैं। पंजाब के अबोहर जिले के एक अमीर परिवार में जन्मे बिश्नोई का बचपन आराम और सुख सुविधाओं से भरा था। एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल रहे उनके पिता ने एक सफल बिजनेस बनाया था, जिससे उनके परिवार को एक आरामदायक जिंदगी मिली। एक बच्चे के रूप में बिश्नोई को खेलों से लगाव था, खासकर वॉलीबॉल से। उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। इन्हीं दिनों उनके आपराधिक करियर की नींव पड़ी। साथ ही छात्रों के साथ शुरू हुई छोटी मोटी लड़ाइयां जल्द ही बड़े अपराधों में बदल गई। कॉलेज कैंपस जो कभी सीखने और पढ़ने की जगह हुआ करता था, बिश्नोई की बढ़ती आपराधिक महत्वाकांक्षाओं का अखाड़ा बन गया। उसने एक गैंग बनाया और दूसरे छात्र उसकी चमक से चमकना चाहते थे, इसलिए वो उसमें शामिल होते गए। उसके करिश्मे और क्रूरता ने उसे एक स्वाभाविक लीडर बना दिया, जिसने अनुभवहीन युवाओं को अपने अपराध के जाल में फंसा लिया। कानून के बाहर काम करने के रोमांच के साथ साथ ताकत का लालच नशीला साबित हुआ। बिश्नोई के अपराध जो कभी कॉलेज कैंपस तक ही सीमित थे, अब चंडीगढ़ की सड़कों पर फैलने लगे थे। जबरन वसूली, धमकियां और हिंसा उनके काम करने के तरीके बन गए, जिससे वो एक स्टूडेंट लीडर से एक खूंखार गैंगस्टर में बदल गया। डर और हिंसा की नींव पर बना लॉरेंस बिश्नोई का क्रिमिनल साम्राज्य चंडीगढ़ की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गया। उसके गैंग के पैर कई राज्यों तक फैल गए, जिसने बिजनेस वालों, राजनेताओं और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों को भी अपने जबरन वसूली और आतंक के जाल में फंसा लिया। पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक बिश्नोई गैंग की बदनामी एक किंवदंती बन गई, जो उनके रास्ते में आने वालों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। बिश्नोई का काम करने का तरीका आसान लेकिन कारगर था। डर पैदा करो, कमजोरी का फायदा उठाओ और क्रूरता से अपना नियंत्रण बनाए रखो। उसका गैंग जबरन वसूली और जमीन हथियाने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग तस्करी जैसे कई तरह के अपराध करता था। छोटे बड़े सभी बिजनेस वाले उसके नाम से कामते थे और उसकी बात मानने या अंजाम भुगतने के लिए मजबूर थे। बड़ी रकम और जटिल भूमि सौदों वाला निर्माण उद्योग बिश्नोई गैंग के लिए खास तौर पर कमाई का जरिया बन गया। बिल्डरों और डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोटी रकम देने के लिए मजबूर किया जाता था। जो लोग विरोध करने की हिम्मत करते थे, उन्हें धमकियों, डराने धमकाने और अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता था। गैंग का आतंक सत्ता के गलियारों तक फैल गया था, जहां नेता और सरकारी अधिकारी खुद को बिश्नोई के रसूख के जाल में फंसा पाते थे। गैंग को सुरक्षा देने और उसकी गतिविधियों से आंखें मूंद लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के आरोप आम थे, जो इस क्षेत्र में अपराध और राजनीति के बीच गहरे संबंधों को उजागर करते हैं। बिश्नोई परिवार का नाम एक अजीब और गरीब द्वंद्व का प्रतीक है, जो अपराध की काली दुनिया और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान दोनों को दर्शाता है। प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले एक धार्मिक संप्रदाय बिश्नोई सभी जीवित प्राणियों की पवित्रता में विश्वास करते हैं, खासकर काले हिरण को, जो उनके धर्म में एक पवित्र स्थान रखता है। हालांकि अनिल के संरक्षण कार्य ने उन्हें अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यापार में शामिल लोगों सहित शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ खड़ा कर दिया। धमकियों और डराने धमकाने से बेपरवाह वह अपने मिशन पर अडिग रहे। वो बेजुबानों के लिए आवाज और निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने वालों के लिए एक कांटा बन गए। उनके प्रयासों ने उन्हें पहचान और प्रशंसा दिलाई, लेकिन उन्हें खतरनाक लोगों के निशाने पर भी ला खड़ा किया। गैंग वॉर और खून खराबा। ताकत की कीमत। संगठित अपराध की दुनिया धोखेबाजी से भरी हुई है, जहां गठबंधन अस्थायी होते हैं, विश्वासघात आम है और हिंसा ही बात करने का पसंदीदा तरीका है। लॉरेंस बिश्नोई
बढ़ती ताकत और रसूख के बावजूद खुद को खूनी गैंग वॉर में उलझा हुआ पाया, जो इस बात की एक कड़वी याद दिलाता है कि ताकत की चाहत अक्सर विरोधियों के खून से ही पूरी होती है। सबसे हाई प्रोफाइल दुश्मनी बिश्नोई गैंग और उसी इलाके में काम करने वाले एक और कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बीहा के नेतृत्व वाले गैंग के बीच हुई थी। दोनों गैंग, जो कभी सहयोगी थे, अहंकार, इलाके के झगड़ों और बदला लेने की प्यास के जहरीले मिश्रण के कारण एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बिश्नोई और बम्बीहा के बीच की प्रतिद्वंद्विता एक पूर्ण गैंग वॉर में बदल गई, जिसमें कई लोग मारे गए। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में गोलीबारी, विरोधियों पर खुलेआम हमले और बदले की आग में लगातार होने वाली हिंसा आम बात हो गई, जिससे आम नागरिक दहशत में जीने लगे। गैंग वॉर, जो सड़कों और सोशल मीडिया दोनों पर लड़ी जा रही थी, एक भयानक तमाशा बन गई, जिसमें दोनों पक्ष अपने विरोधियों को नीचा दिखाने और अपने आपराधिक कारनामों का महिमा मंडन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। हिंसा, जो अक्सर पड़ोसी राज्यों में भी फैल जाती थी, ने इन आपराधिक संगठनों की पहुंच और बेखौफ होने का पर्दाफाश किया, जिससे इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई। भाग 6, चकाचौंध का भ्रम। गैंगस्टर लाइफ की चकाचौंध के पीछे का सच। संगठित अपराध की दुनिया अक्सर एक आकर्षक छवि पेश करती है, खासकर अनुभवहीन युवाओं के लिए। एक गैंगस्टर की छवि, जिसे फिल्मों और पॉपुलर कल्चर में ताकत, दौलत और विद्रोह की एक शख्सियत के रूप में दिखाया जाता है, खतरनाक रूप से नशीला हो सकता है। हालांकि गैंगस्टर लाइफ की हकीकत इस चकाचौंध भरी दुनिया से कोसों दूर है। चकाचौंध के पीछे हिंसा, पागलपन और बदला लेने के लगातार डर की दुनिया है। लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी दौलत और रसूख की चकाचौंध के बावजूद इस भ्रम की खोखली हकीकत को बयां करती है। कानून से लगातार भागते रहना, अपने दुश्मनों के डर में जीना और अपने किए की सजा से डरना, बिश्नोई की जिंदगी किसी भी तरह से चकाचौंध भरी नहीं थी। हिंसा का लगातार खतरा, अपनों से विश्वासघात का डर और यह जानते हुए कि हर कदम पर कानून का पहरा है, ने एक डर और अविश्वास का माहौल बना दिया। ताकत की कीमत उसे जल्द ही एहसास हो गया। एक ऐसी जिंदगी थी जो परछाई में जी जाती है, हमेशा मौत के साए में। गैर कानूनी तरीकों से जमा की गई दौलत से कोई सुकून नहीं मिला। शानदार पार्टियां, महंगी कारें और डिजाइनर कपड़े उसकी कठोर हकीकत से ध्यान भटकाने का एक जरिया मात्र थे। डर, अपराध बोध और खुद की और अपनों की जान को हमेशा बना रहने वाला खतरा एक याद दिलाता था कि उसने जो रास्ता चुना है, उसमें कोई वास्तविक सुख नहीं है, केवल खोखलेपन के क्षणिक क्षण है। बिश्नोई समुदाय विरोधाभासों के जाल में फंसा हुआ। बिश्नोई समुदाय, जो अपने पर्यावरणवाद और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है, ने खुद को एक जटिल और असहज सच्चाई से जूझते हुए पाया। हिंसा और अराजकता का प्रतीक बनकर उभरे लॉरेंस बिश्नोई ने समुदाय की प्रतिष्ठा पर एक काला साया डाल दिया, जिससे उनके आदर्शों और अपने ही समुदाय के एक व्यक्ति की करतूतों के बीच एक दूरी पैदा हो गई। अहिंसा और संरक्षण पर जोर देने वाला बिश्नोई समुदाय खुद को विरोधाभासों के जाल में फंसा हुआ पाया। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां समुदाय के मूल विश्वासों के बिल्कुल विपरीत थीं, जिससे उसके लोगों के भीतर बेचैनी और आत्मनिरीक्षण की भावना पैदा हुई। समुदाय के नेताओं ने जहां एक ओर बिश्नोई के कार्यों की निंदा की, वहीं दूसरी ओर उन अंतर्निहित सामाजिक कारणों पर भी ध्यान दिया, जिन्होंने उसे अपराध की दुनिया में धकेलने में योगदान दिया। मौकों की कमी, आसानी से मिलने वाले पैसे का लालच और उनके क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उन कारकों के रूप में पहचाना गया जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस जटिल स्थिति से जूझते हुए बिश्नोई समुदाय ने अपने मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की आवश्यकता को भी पहचाना। समुदाय के सकारात्मक योगदानों को उजागर करने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके समर्पण और उनके शांतिपूर्ण जीवन के तरीके को प्रदर्शित किया गया। कानून का लंबा हाथ, न्याय और उसकी चुनौतियां। कानून का लंबा हाथ, हालांकि अक्सर धीमा और बोझिल होता है, आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच ही गया। डर और बेखौफ होने की नींव पर बनाया गया उसका आतंक का साम्राज्य उस समय ढहने लगा, जब कई राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे सलाखों के पीछे लाने के अपने प्रयास तेज कर दिए। हालांकि बिश्नोई की गिरफ्तारी कहानी का अंत नहीं थी। अपराध और भ्रष्टाचार का जो जाल उसने इतने सालों में बुना था, उसे तोड़ना मुश्किल साबित हुआ। बदला लेने के डर से गवाह अक्सर गवाही देने से हिचकिचाते थे, और उसने कई लोगों के मन में जो डर पैदा किया था, वह सलाखों के पीछे से भी कायम था। देरी और कानूनी खामियों से भरी कानूनी प्रक्रिया अभियोजन पक्ष के लिए धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा बन गई। अपने चालाक वकीलों और भ्रष्ट अधिकारियों के नेटवर्क तक पहुंच रखने वाले बिश्नोई के पास अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब था। इन चुनौतियों के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियां बिश्नोई के आपराधिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहीं। उसके खिलाफ मामला, जो सबूतों के पहाड़, गवाहों के बयानों और इंटरसेप्ट किए गए संचार पर आधारित था, उसकी आपराधिक गतिविधियों की एक भयावह तस्वीर पेश करता था। मीडिया और आम जनता द्वारा बारीकी से देखे जा रहे इस मुकदमे न्याय और दंड से मुक्ति के बीच चल रही लड़ाई का प्रतीक बन गया। हिंसा का चक्र, अपराध की चपेट से मुक्त होना। लॉरेंस बिश्नोई की जीवन कहानी
हालांकि अपराध और हिंसा में डूबी हुई है, लेकिन ऐसे रास्ते की चक्रीय प्रकृति के बारे में एक बहुमूल्य सबक भी देती है। महत्वाकांक्षा और ताकत की प्यास से प्रेरित होकर उसने जो चुनाव किए, उससे न केवल उसका पतन हुआ, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के जीवन पर भी असर पड़ा, जो उन्हें हिंसा और भय के जाल में फंसा दिया। हिंसा का चक्र एक बार गति पकड़ लेता है तो एक आत्मस्थायी मशीन बन जाता है, बदला बदला को जन्म देता है और प्रतिशोध की इच्छा और अधिक रक्तपात को हवा देती है। अहंकार और क्षेत्रीय विवादों से प्रेरित बिश्नोई के गैंग वॉर ने कई लोगों की जान ले ली, परिवारों और समुदायों को तबाह कर दिया। बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों का प्रभाव उसके अपराधों के तत्काल पीड़ितों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। आम नागरिकों के दिलों में उसने जो डर पैदा किया, कानून प्रवर्तन में विश्वास का टूटना और हिंसा का सामान्य होना, इन सभी ने भय और असुरक्षा के माहौल को जन्म दिया। हिंसा के इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गरीबी, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी जैसे अपराध के मूल कारणों को दूर करना कमजोर युवाओं को आपराधिक दुनिया में फंसने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। सही रास्ता चुनना, युवाओं के लिए एक सबक। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी युवाओं के लिए एक सबक के रूप में काम करती है। एक कड़वी याद दिलाती है कि अपराध का रास्ता हालांकि दिखने में ग्लैमरस और आकर्षक लगता है, लेकिन अंततः बर्बादी की ओर ले जाता है। यह सही चुनाव करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, तब भी जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे हो, और यह पहचानता है कि वास्तविक सफलता समाज में सकारात्मक योगदान देने में है। आसानी से मिलने वाले पैसे का लालच, ताकत और पहचान की चाहत और दोस्तों के दबाव में आकर अक्सर युवा गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यह उनके जीवन का वह दौर होता है जब परिवार, शिक्षकों और रोल मॉडल का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। मजबूत नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, शिक्षा के महत्व पर जोर देना और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना युवाओं को अपराध के रास्ते से दूर करने के लिए आवश्यक है। उन्हें खेल, कला और समाज सेवा जैसे रचनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाने के लिए प्रोत्साहित करने से उन्हें उद्देश्य और उपलब्धि की भावना मिल सकती है, और अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक प्रेरणा का काम करती है। यह दर्शाती है कि वास्तविक संतोष दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में निहित है।